हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास की शानदार चैनल के अंदर। हम बात करेंगे आज एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या आपके कोर्सेज के अंदर कितनी सीटें हैं और सैलरी कितनी मिलती है, जैसी तमाम इन्फॉर्मेशन हर एक विद्यार्थी के अंदर आती रहती है। एक सामान्य बात है, एक कॉमन बात अगर की जाए तो हर एक विद्यार्थी के अंदर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपके सिलेबस कैसे होते हैं, एग्जाम पैटर्न्स कैसे होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में देखना। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना इस वीडियो को, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। पहली पॉइंट हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसके बारे में होगी। तो अगर कोई यहाँ से बीएससी नर्सिंग कौन करना चाहता है, सबसे पहले जेंडर की अगर बात करूँ तो ओनली फीमेल कैंडिडेट यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकता है। ठीक है, ओनली कौन है, फीमेल कैंडिडेट कर सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये 12th पास होना चाहिए। ठीक है, एक कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, वो भी पीसीबी से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के अंदर इसकी पास होना चाहिए 12th में। और अगली पॉइंट क्या है, अगर मैं मिनिमम मार्क का बात करूं मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए। अगर कोई 55% है, अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कास्ट का है तो उसका मिनिमम यानी 55% होना चाहिए। अगर कोई एससी एसटी कास्ट का है तो उसका मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर बात की जाए एज कितनी होनी चाहिए सर, एज इसकी होनी चाहिए मिनिमम 17 ईयर्स, लेकिन 31 दिसंबर तक यानी 31 दिसंबर 2026 तक उसकी इतनी एज होनी चाहिए या हो जानी चाहिए। अगली बात की जाए, अगर कोई बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाह रहा है तो यहाँ बोथ यानी मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। कोई अगर यहाँ से नर्सिंग बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करना चाहता है तो मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर, इसका 12th पास होना चाहिए, साथ में जेएनएम डिप्लोमा कोर्स उसके साथ होना चाहिए। और क्या है, रजिस्ट्रेशन कब क्या होनी चाहिए, उसकी रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ विद स्टेट काउंसिल में। अगली पॉइंट क्या है, इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर मिनिमम कंप्लीट होनी चाहिए, कम से कम 17 ईयर्स उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं अगली मैं बात करूं यहाँ से, अगर नर्सिंग कोर्सों के अंदर बात करूं क्या और चीज़ें हैं। अगर कोई बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट आफ्टर 12th पास बायोलॉजी से, यानी जो भी पीसीबी से हैं वही लोग यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगली बात की जाए क्या ओवीर है, इसका 4 ईयर का फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम आपका है। और क्या है, मेडिकल थ्योरी के साथ साथ क्लिनिकल इंटर्नशिप इन एम्स हॉस्पिटल के अंदर। देखो यहाँ से क्लिनिकल इंटर्नशिप है, साथ में एम्स के हॉस्पिटल के अंदर एक आपकी बहुत ही शानदार प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छी जानकारी हर एक चीज़ के बारे में आपको हो जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है, और पूरे फुल ईयर्स यानी 4 ईयर्स का फुल टाइम आपका यहाँ पे जो है पढ़ाई का प्रोग्राम है। अगली पॉइंट की जाए आपकी, अगर कोई बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाह रहा है तो मेल और फीमेल कैंडिडेट के आफ्टर जेएनएम, वे आफ्टर जेएनएम के पास यहाँ से जो भी लोग मेल और फीमेल हैं यहाँ से पोस्ट बेसिक यानी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करना चाह रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए, वो कैंडिडेट आफ्टर जेएनएम के कर सकता है। अगली पॉइंट क्या है, 2 ईयर्स का यहाँ का ये डिग्री है। जो आपका बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग है ये सिर्फ क्या है 2 ईयर्स का है। कितने का, 2 ईयर्स का है। और ये जो आपकी बात की जाए ये क्या होता है, 4 ईयर्स का होता है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये डिप्लोमा नर्सेस एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग एंड डिग्री क्वालिफिकेशन आपकी है। तो आपका पोस्ट बेसिक जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स का होता है। और ये कौन कर सकता है, जिसके साथ क्या हो, जेएनएम किया हो। जेएनएम करने के बाद आफ्टर जेएनएम अगली पॉइंट की जाए बात, अगर अगली पॉइंट में बात करूं एम्स, अगर मैं बात करूं सीट एंड मैट्रिक्स टॉप कॉलेजों के अंदर, तो आपके देखो टोटल क्या है आपकी इतनी सीटें हैं। ठीक है, एक सेकंड इसको लॉक करो यार। ठीक है, टोटल अगर सीटों की बात कीजिए 1366 हैं और सीट अक्रॉस 90 एम्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया के अंदर हैं। अब देखना, जैसे एम्स इन दिल्ली होगी 96 सीटें हो गई, एम्स जोधपुर ऋषिकेश हो गई 100 सीटें हैं, एम्स भोपाल के अंदर 90 सीटें हैं, एम्स पटना भुवनेश्वर रायपुर इसके अंदर 75 सीटें हैं। ठीक है, कुछ टॉप कॉलेज एम्स के हैं जिनके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। वैसे तुम्हारे 1366 टोटल सीटें यहाँ पर एम्स के अंदर हैं और 19 एम्स कॉलेज हैं इंडिया के अंदर। अगली पॉइंट के बारे में बात करें, एप्लीकेशन टाइमलाइन एंड प्रोसेस क्या होता है। देखना साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका अप्रैल से मार्च के बीच, यानी मार्च से अप्रैल के बीच
मार्च से लेकर अप्रैल के बीच बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसे PAR यानी बेसिक डिटेल्स एंड फोटो सिग्नेचर अपलोड ऑन पोर्टल के अंदर होता है। अगला अप्रैल से मई के बीच जनरेशन RUC जनरल, RUC कोड, पे, फी एंड सिलेक्ट एग्जाम सिटी सेंटर आपका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जून के अंदर क्या होता है आपका एडमिट कार्ड यानी एग्जाम आपका होता है। ऑनलाइन CBT मोड आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अक्रॉस इन इंडिया के अंदर होता है। और क्या है, जुलाई से अगस्त के बीच आपके रिजल्ट एंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन फॉलोड बाय सीट एलोकेशन, ठीक है, अलाउ होती है। तो आपकी देखो ये क्या है, आपके जो आवेदन पहल परीक्षा का जो भी प्रोसेस था, आप एग्जाम दोगे, एडमिट कार्ड आएगा, काउंसलिंग होगी, सेंटर कहाँ जाएगा, जैसी तमाम चीज़ें कब आती हैं, आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी में आज ही से आप लग सकते हो। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें, अगली पॉइंट अगर आपके एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, अगर मैं आपके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, क्या होता है आपके एग्जाम पैटर्न का यहाँ पर, तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है। आपका एग्जाम का मोड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। ड्यूरेशन 2 आवर्स 120 मिनट होती है। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होती है। मार्किंग आपकी क्या होती है, निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 0.25 नंबर आपकी क्या होगी, यहाँ से काट लिए जाएंगे। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें, अगली पॉइंट क्या है, आपका सिलेबस क्या होता है। आपका सिलेबस आपका जैसे फिजिक्स के अंदर 30 क्वेश्चंस हो गए, देख रहे हैं एक सेकंड, आपके फिजिक्स के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स के अंदर क्या है 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर 30, बायोलॉजी के अंदर 30, ऐसे जीके और रीजनिंग के अंदर क्या आते हैं आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। तो आपका ये क्या था, सिलेबस के बारे में था। आगे अगर हम बात करें, आगे क्या है, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सब कुछ आपके सामने ही है, सैलरी कितनी कितनी मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, और भी तमाम चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी, कैसे इन मंथली क्या होती है और क्या क्या DA HRA भी आपको चीज़ें मिलती हैं। आगे अगर हम बात करें, आपका ड्यूटी आवर्स यानी शिफ्ट टाइमिंग क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई मॉर्निंग में अगर करेगा तो मॉर्निंग का 7 AM से लेकर के, कब से 7 AM से लेके 3 PM तक होगा। और इवनिंग की अगर बात की जाए 3 PM से लेके 9 PM तक होता है। नाइट के अंदर अगर करना चाहोगे तो 9 PM से लेके 7 AM तक आपका होता है। तो शानदार तरीके की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक हमारी थी। फिर दोबारा कभी और नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।